हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए कीमा मटर की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने एक कुकर में एक कप पानी कर लिया था, उसको गर्म होने दिया था और मैंने पास 1 केजी लैम का कीमा है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से मैंने वॉश करके इसको ड्राई कर दिया था। और अब इसके अंदर मैंने 1 प्याज का चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। मेरे पास 3 से 4 टमाटर हैं, वो मैंने डाल दिए। और ये मेरे पास लहसुन है, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाला है और 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और ऐसे साबित मसाले मैंने डाले हैं, कुकर में गल जाएंगे, कोई इशू नहीं। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड कश्मीरी चिली पाउडर का ऐड किया है, इससे हमारी हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसको कुकर लगा दिया। मैं वैसे 5 से 10 मिनट का कुकर लगाऊंगी, आप भी देख सकते हैं कि आपका कुकर कैसे चलता है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब ये देख लें टमाटर मेरे गल चुके हैं और इनके छिलके इजीली उतर रहे हैं, तो इसके छिलकों को हम उतार लेंगे। अब इसमें मैंने अदरक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है। ये इसको बहुत अच्छे से अब हमने इसकी बुनाई करनी है। और ये जो पानी है इसको हम सारा ड्राई कर लेंगे अच्छे से बुनाई करके। तो उसके बाद हमने फिर इसमें ये खड़े मसाले कुछ ऐड कर दिए, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंगे हैं। और इसको अच्छे से हम पकाएंगे इस गरम मसाले के साथ। और अब इसके अंदर मैंने ऑयल का 1 कप ऐड कर दिया है। आप अपने मुताबिक अगर घी, डालडा घी इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल दें, ऑयल डाल दें या देसी घी, जो भी। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का 1 कप डाला है। और इसकी बहुत अच्छे से आप बुनाई करेंगे तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और एक प्याली मैंने इसमें दही का ऐड कर रख दी थी मैंने, और वो ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े का ये कीमा मटर बना था, जो नहीं भी खाते तो वो भी खाएंगे, देखना आप। सॉरी, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, थोड़े मुझे खांसी हुई है तो इस वजह से काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं लगा पाई मैं। ये मैंने मटरों को, ये बॉइल्ड मटर हैं जो फ्रोज़न मटर मिलते हैं, तो आप ताज़े मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिए, अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिए थे। तो अब मैंने इसको मटरों के साथ इसकी थोड़ी भुनाई करनी है। तो भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा बनेगा और स्मेल भी नहीं आएगी आपको। तो बस ये इसकी भुनाई पे ही है सारा। तो और जैसे मैंने बनाए इस तरीके से बनाए, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और जो जायका था बहुत ही मज़े का। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारी जो मटरों में थोड़ी सी कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से मटर गल जाए नरम नरम। तो हांडी में नरम मटर ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं इसको ऐसे थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। कुकर नहीं लगाना क्योंकि मटर ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं। अगर आपके ताज़ा मटर हो तो फिर आप कुकर लगा दें। और अब मैं इसमें साबित ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। तो बस इसको अब थोड़ा सा देख लें, इसको हमने थोड़ा सा रस मिसा सा बनाना है और बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, लेकिन इस तरह बिल्कुल पानी इतना ज़्यादा भी ना हो। लेकिन अभी जो है ऑयल ऊपर आ रहा है। और ये मैंने गार्निश के लिए धनिया और ग्रीन चिली काट के रख दी है, तो इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। ये देख लें ऑयल ऊपर आ चुका है अच्छे से। तो बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, तो बस इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी इस गरम मसाले के साथ। तो ये एंड पे गरम मसाला डालें, बहुत ही अच्छी हांडी बनती है, बहुत ही मज़े की। और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर एंड पे, ये 2 चीज़ें ऐड करके तो हमने इसको मिक्स करना है, तो इसका जायका लाजवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी आपके घर वालों को। तो मेरी ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आई थी, बहुत मज़े का ये कीमा बना था। तो नेक्स्ट डे आप इसके पराठे बना के भी खा सकते हैं, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है।
थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको गार्निश कर दूंगी धनिया के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी धनिया थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए सारी। तो फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तो बस ये देख लें, मेरा कीमा बन के तैयार है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो बस ये कीमा बन के तैयार है। तो आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो इजीली। तो ये देख लें, बस थोड़ा इसको मैंने गार्निश कर लिया है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।